गाइस, तो फाइनली 2022 में WWE के बाहर का सबसे बड़ा पेपर व्यू NJPW रेसल किंगडम 17 ओवर हो चुका है। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम NJPW के टोक्यो डोम में आज हुए पेपर व्यू रेसल किंगडम का फुल रिव्यू करेंगे। और गाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि टोक्यो डोम में हमें टोटल कौन से 12 बड़े मैचेस देखने को मिले। और गाइज NJPW के रेसल किंगडम के ऊपर WWE और AEW के कौन से रेसलर अपीयर हुए। तो गाइज वहीं ओवरऑल इस शो के ऊपर हमें कौन कौन सा बड़ा टाइटल चेंज देखने को मिला। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं NJPW के रेसल किंगडम के प्री शो की। गाइज यहां पर आज NJPW के रेसल किंगडम के मेन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले हमें NJPW के रेसल किंगडम पर प्री शो देखने को मिलता है, जहां पर प्री शो के ऊपर हमें सबसे पहले NJPW के दो यंग लायन बोल्टिन ओलेंग और रायु उआई के बीच में एक मैच देखने को मिलता है, जहां पर करीबन 3 मिनट के शानदार मैच के बाद ये मैच हमें टाइम लिमिट के साथ ड्रॉ होते हुए दिखाई देता है। बट गाइज इसके बाद प्री शो के ऊपर हमें NJPW के KOPW चैंपियनशिप का क्वालिफायर रंबल देखने को मिलता है। और गाइज यहां पर NJPW के एनुअली रंबल की तरह इस साल भी NJPW के प्री शो पर इस रंबल के अंदर हमें NJPW के बहुत सारे रेसलर देखने को मिले, जहां पर NJPW के इस रंबल के अंदर हमें हिकोलियो सो डिक टोगो इविल, तो गाइज वही बुलेट क्लब की तरफ से एल फैंटाजमो और काफी सारे अलग अलग रेसलर देखने को मिले। और गाइज इस मैच के अंदर केंटा जेफ कॉब और तोमोहिरो इसी जैसे बड़े रेसलर भी शामिल थे। बट अगर बात करें यहां पर मैच के विनर की, तो गाइज यहां पर एक एक करके सभी मेंबर्स के एलिमिनेट होने के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर NJPW के 4 सुपरस्टार इस मैच के अंदर बचते गए, जो 4 सुपरस्टार सो ग्रेट ओखान, तोरू यानो और सिंगो तकागी होते गए। और गाइज यही वो 4 रेसलर है जो कल NJPW के न्यू ईयर डा शो के ऊपर NJPW के KOPW चैंपियनशिप के लिए कंपीट करेंगे। बट गाइज इसके बाद NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के प्री शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें एंटोनियो इनोकी का मेमोरियल मैच देखने को मिलता है, जहां पर NJPW के लेजेंड संतोषी कजामा युगाता और तोगी माकाबे सतोशी फुजिमा, टाइगर मास और मिनोरू सुजुकी को फेस करते गए। और गाइज यहां पर इस मैच के अंदर हमें आर्गुबली जापान के सम ऑफ द बिगेस्ट लीजेंड देखने को मिलते गए, जहां पर काफी स्लो और छोटे मैच के बाद इस मैच के एंडिंग पर एंटोनियो इनोकी मेमोरियल मैच के अंदर यूजी नगाता, संतोषी कोजिमा और तोगी माकाबे इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के खत्म होने के बाद फुजिनामी की तरफ से हमें एंटोनियो इनोकी का ट्रिब्यूट प्रोमो देखने को मिलता है। बट गाइज इसके बाद फाइनली NJPW रेसलिंग उनका ऑफिशियल रेसल किंगडम पेपर व्यू स्टार्ट करती गए, जहां पर NJPW रेसल किंगडम के मेन कार्ड के ओपनिंग के ऊपर NJPW का IWGP जूनियर हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और गाइज यहां पर यूनाइटेड एम्पायर मेंबर अकीरा और TJP उनका IWGP जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप NJPW सुपरस्टार लियो रस और यो के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर मैच के काफी हॉट स्टार्ट होने के बाद करीबन 12 मिनट के शानदार मैच के अंदर ये दोनों टीम एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते गए। बट गाइज यहां पर लियो रस और यो की काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर TJP उनका फिनिशर हिट करते गए। और गाइस TJP के फिनिशर के साथ TJP और अकीरा रिटेन करते हैं NJPW के IWGP जूनियर हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप। बट गाइस इसके बाद रेसल किंगडम के ऊपर हमें NJPW में पहली बार टोक्यो डोम में IWGP वुमेन चैंपियनशिप डिफेंड होते हुए दिखाई देता है, जहां पर कायरी सेन NJPW का IWGP वुमेन चैंपियनशिप टैम नाकामो के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस पहली बार टोक्यो डोम के मेन पेपर व्यू के ऊपर हमें जापानीज शो पर NJPW की वुमेन रेसलर देखने को मिलते गए, जहां पर इन दोनों के 5 मिनट के शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर कायरी सेन उनका फिनिशर एल्बो ड्रॉप हिट करते गए। और गाइज एल्बो ड्रॉप के साथ कायरी सेन रिटेन करती हैं NJPW का IWGP वुमेन चैंपियनशिप। बट गाइज यहां पर कायरी सेन के टाइटल को रिटेन करते ही टोक्यो डोम के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है। और गाइज लाइट्स आउट होने के बाद टोक्यो डोम के अंदर एक रैंडम म्यूजिक प्ले होता है, जहां पर NJPW के बिग स्क्रीन के ऊपर हमें साशा बैंक का फेस दिखाई देता है। और गाइज यहां पर लंबे टाइम तक रूमर चलने के बाद फाइनली आज टोक्यो डोम के अंदर साशा बैंक NJPW कंपनी पर डेब्यू करती गए, जहां पर साशा बैंक NJPW में बिल्कुल ही न्यू लुक के साथ डेब्यू करते गए। और गाइस यहां पर साशा बैंक NJPW के अंदर मर्सिडीज मोन नाम से डेब्यू करते गए, जहां पर साशा बैंक रिंग में आके NJPW की IWGP वुमेन चैंपियन कायरी सेन को फेस करते गए। और गाइस इसके बाद साशा बैंक कायरी सेन को धक्का देकर गिरा देती गए। और गाइस साशा बैंक उनका प्रोमो कट करके ये कहती गए कि वो कायरी सेन को IWGP वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। और गाइस कुछ इस तरीके से आज टोक्यो डोम के अंदर आर्गुबली जापान में वर्ल्ड गेस्ट डेब्यू हो चुका है। बट गाइज इसके बाद रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर NJPW का IWGP टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है।
जहां पर रेसल किंगडम के ऊपर FTR पहली बार टोक्यो डोम पर कम्पीट करते गए। और गाइज रेसल किंगडम के ऊपर हमें FTR वर्सेस हिरोकी गोटो और योशीहाशी के बीच में NJPW का हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर इन दोनों टीम्स के काफी क्लासिक मैच के अंदर ये दोनों टीम एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते गए। और गाइज जिस तरीके से इस मैच में डेक्स साडूड और हिरोकी गोटो ने एक दूसरे को पीटा है, मुझे वो चीज देखकर कंप्लीटली बहुत ज्यादा मजा आया है। बट अगर बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर काफी ज्यादा शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर योशीहाशी कैश व्हीलर के ऊपर उनका फिनिशर GYR हिट करते गए। और गाइज हिरोकी गोटो FTR को हरा के बन चुके हैं NJPW के ब्रांड न्यू IWGP हैवीवेट टैग टीम चैंपियन। और गाइज टोक्यो डोम के अंदर NJPW का IWGP हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप चेंज हो चुका है। बट गाइज इसके बाद टोक्यो डोम के अंदर रेसल किंगडम पेपर व्यू पर NJPW उनका पहला NJPW वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन क्राउन करते गए, जहां पर NJPW टोक्यो डोम शो के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर रेन नरिता को फेस करते गए। और गाइज मुझे पर्सनली ये मैच भी काफी ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि गाइज इस मैच के अंदर NJPW ने टाइम लिमिट रखा था। और गाइज टाइम लिमिट की वजह से ये मैच काफी ज्यादा शॉर्ट और काफी ज्यादा बढ़िया था, जहां पर काफी ज्यादा बढ़िया मैच के बाद मैच के एंडिंग पर जैक सेब्रे जूनियर आर्म बार का यूज करते हुए रेन नरिता को हराकर बनते हैं NJPW के इनॉग्रल टीवी चैंपियन। और गाइज जैक सेब्रे जूनियर के टाइटल को जीत जाने के बाद हमें TMDK के मेंबर रिंग में आते हुए दिखाई देते गए, जहां पर माइक निकलस और सेन हसल रिंग में आके जैक सेब्रे जूनियर को TMDK फैक्शन को ज्वाइन करने का ऑफर देते गए। और गाइज जैक सेब्रे जूनियर TMDK के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए टोक्यो डोम के अंदर TMDK फैक्शन को ज्वाइन करते गए। बट गाइज इसके बाद NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर हमें NJPW का नेवर ओपनवेट चैंपियनशिप देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पर यह मैच बहुत ज्यादा दिलचस्प था, क्योंकि गाइज यहाँ पर यह पहली बार हुआ है जब NJPW के 50 साल के हिस्ट्री के अंदर NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर WWE का कोई कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर NJPW के शो पर कम्पीट कर रहा था। क्योंकि गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर WWE सुपरस्टार कार्ल एंडरसन NJPW का नेवर ओपनवेट चैंपियनशिप तमा तोंगा के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज बात करें यहाँ पर इन दोनों इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर मैं बिल्कुल भी फालतू की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि गाइज मुझे ये मैच ज्यादा बढ़िया नहीं लगा है। और गाइज मैंने ये मैच जितना बोरिंग एक्सपेक्ट किया था, ये मैच उतना ही बोरिंग था। और गाइज इसलिए इस मैच के बारे में मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। बट अगर बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर काफी बिलो एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग पर तमा तोंगा और कार्ल एंडरसन दोनों अपने फिनिशर हिट करने की कोशिश करते गए, जहां पर तमा तोंगा फाइनली सेकंड रोप से गन स्टन हिट करके कार्ल एंडरसन को हराकर बनते हैं NJPW के ब्रांड न्यू नेवर ओपनवेट चैंपियन। और गाइज टोक्यो डोम के अंदर तमा तोंगा उनका पहला सिंगल टाइटल जीत चुके गए। बट गाइज इसके बाद NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर केंजी मुतो द ग्रेट मुटा उनका NJPW में आखिरी मैच लड़ते गए। और गाइज 2023 में ग्रेट मुटा के रिटायरमेंट से पहले आज आखिरी बार ग्रेट मुटा हमें NJPW के रिंग में देखने को मिले, जहां पर टोक्यो डोम के अंदर हमें ग्रेट मुटा हिरोशी तनाहाशी एंड शोटा यूमिनो वर्सेज एल डेस्पराडो वर्सेज तेत्सुया नाइटो सनाडा और बूशी के बीच में 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिला। और गाइज यहाँ पर अगर आप लोग फन मैचेस देखना चाहते हो, तो गाइज आप लोग इस मैच को जरूर देखना, क्योंकि गाइज इस मैच के अंदर हर रेसलर ने अपनी एबिलिटी दिखाई गई, जहां पर काफी एवरेज और शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर शोटा यूमिनो बूशी के ऊपर डेथ राइडर हिट करते गए। और गाइज जॉन मॉक्सली के फिनिशर को यूज करके शोटा यूमिनो हिरोशी तनाहाशी और ग्रेट मुटा इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद टोक्यो डोम के ऊपर हमें रेसल किंगडम पेपर व्यू का सेमी मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहां पर सेमी मेन इवेंट के ऊपर NJPW का IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और गाइज यहां पर बुलेट क्लब के मेंबर ताइजी इशिमोरी NJPW का जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप हिरोशी हिरोमु ताकाहाशी एल डेस्पराडो और मास्टर वाटो के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज बेसिकली टोक्यो डोम के अंदर हमें फेटल 4-वे मैच देखने को मिलता है IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। वेल गाइज जैसा कि मैंने कल के लाइव स्ट्रीमिंग में कहा था, ये मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया और शानदार था, क्योंकि गाइज इस मैच के अंदर हमें काफी फास्ट रेसलिंग देखने को मिली। और गाइज इस मैच के अंदर मुझे पर्सनली काफी चीजें बढ़िया लगी गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर 4-4 रेसलर थे। और गाइज 4-4 रेसलर के होने के वजह से इस मैच के अंदर बिल्कुल भी बोरियत नहीं थी, क्योंकि गाइज यहाँ पर करीबन 20 मिनट के इस मैच के अंदर चारों रेसलर ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया। और गाइज यहाँ पर काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर हिरोमु ताकाहाशी एल डेस्पराडो को हिट करते हुए मास्टर वाटो पर उनका फिनिशर टाइम बम हिट करते गए। और गाइज हिरोमु ताकाहाशी टोक्यो डोम के अंदर बनते गए NJPW के ब्रांड न्यू IW जूनियर हैवीवेट चैंपियन। बट गाइज इसके बाद फाइनली रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर हमें NJPW का डबल मेन इवेंट देखने को मिलता है,
यहाँ पर आज रेसल किंगडम पे डबल मेन इवेंट के अंदर हमें करीबन 4 सालों के बाद केनी ओमेगा पहली बार एनजेपीडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहाँ पर टोक्यो डोम में डबल मेन इवेंट के ऊपर हमें केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का हाईली डिमांडेड ड्रीम मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा के खिलाफ उनके IWGP यूएस टाइटल को डिफेंड करते गए। गाइस बात करें यहाँ पर ऑस्प्रे और ओमेगा के इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर ये मेरे लिए पर्सनली इम्पॉसिबल है कि मैं रिव्यू के अंदर इस मैच को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि गाइस इस मैच के अंदर इतनी सारी चीजें हुई गई कि अगर मैं इस मैच को एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो 1 घंटे का टाइम भी कम पड़ जाएगा। और गाइस इसीलिए मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऑस्प्रे और ओमेगा के मैच को जरूर देखना। और गाइस अगर किसी को नहीं मालूम है कि एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू को आप लोग फ्री में कैसे देख सकते हो, तो गाइस आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करो। और गाइस यहाँ पर मैं आपको इंस्टाग्राम पर यह बता सकता हूं कि आप लोग रेसल किंगडम पेपर व्यू को फ्री में कैसे देखोगे। बट गाइस जहां तक बात रही ओमेगा और ऑस्प्रे के इस मैच की, गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे और ओमेगा के इस मैच के अंदर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे मैच की शुरुआत में ही एक दूसरे के जमकर पिटाई करते गए, जहां पर केनी ओमेगा टेबल का यूज करते हुए विल ऑस्प्रे को टेबल पर पटक देते गए। और गाइस इसके बाद रिंग के अंदर केनी ओमेगा बैक टू बैक काफी सारे भी ट्रिगर और नेक ब्रेकर हिट करते गए। बट गाइस इसके बाद ऑस्प्रे इस मैच में कंट्रोल लेते हुए एजे स्टाइल का फिनिशर स्टाइलिश क्लैश यूज करते गए। और गाइस ऑस्प्रे उनका डेंजरस मूव हिडन ब्लड भी यूज करते गए। और गाइस करीबन 25 मिनट के इस मैच के अंदर ये दोनों रेसलर एक दूसरे को कंप्लीटली जान से मारी देते गए। और गाइस मैं ये कहने में बिल्कुल भी शक नहीं करूंगा कि ये मैच आर्गुएबली 2023 का बेस्ट मैच होने वाला है। बट गाइस बात करें यहां पर मैच के विनर की, तो गाइस यहां पर बहुत ही ज्यादा क्लासिक और शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर केनी ओमेगा भी ट्रिगर हिट करते हुए विल ऑस्प्रे पर उनका फिनिशर वन विंग एंजल लगाते गए। और गाइस केनी ओमेगा वन विंग एंजल के साथ विल ऑस्प्रे को हराकर बन जाते हैं एनजेपीडब्ल्यू में एक बार फिर से IWGP यूएस चैंपियन। और गाइस यहां पर टोक्यो डोम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का IWGP यूएस टाइटल चेंज हो चुका है। बट गाइस चलिए अब बात करते हैं फाइनली आज पेपर व्यू के मेन इवेंट की। गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर और WWE और AEW के बाहर के बिगेस्ट टाइटल ऑन द लाइन था, जहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के मेन इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के IWGP वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है। और गाइस यहां पर जे व्हाइट एनजेपीडब्ल्यू का IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के खिलाफ डिफेंड करते गए। गाइस बात करें यहां पर इस मैच की, तो गाइस अगर आप लोग इस मैच को ओकाडा और ओमेगा के मैच के बाद देखोगे तो आपको ये मैच थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बट गाइस यहाँ पर अगर आप इस मैच की स्टोरी को जानते हो तो डेफिनेटली आपको ये मैच शानदार लगेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैच के शुरुआती दौर के अंदर ये दोनों रेसलर करीबन 5 मिनट तक काफी स्लो रेसलिंग करते गए। बट गाइस इसके बाद धीरे धीरे ये मैच कंट्रोल में आता है और गाइस ओकाडा और जे व्हाइट बैक टू बैक काफी सारे मूव हिट करते गए। और गाइस करीबन 30 से 40 मिनट के शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर फाइनली काजुचिका ओकाडा जे व्हाइट के ऊपर उन्हीं का फिनिशर यूज करते गए। और गाइस ओकाडा जे व्हाइट पर उन्हीं का फिनिशर ब्लेड रनर हिट करते हुए फाइनली उनका फिनिशर रेन मेकर हिट करते गए। और गाइस रेन मेकर के साथ काजुचिका ओकाडा एक बार फिर से बन चुके गए एनजेपीडब्ल्यू के IWGP वर्ल्ड चैंपियन। और गाइस यहां पर टोक्यो डोम के एंडिंग के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल भी चेंज हो चुका है, जहां पर ओकाडा के टाइटल को जीत जाने के बाद मैच के खत्म होने के बाद जे व्हाइट और ओकाडा के बीच में हमें काफी बढ़िया सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर जे व्हाइट ओकाडा के कान में कुछ तो कहते गए। बट गाइस इसके बाद शो एंड होने ही वाला होता है, तभी यहां पर शो पर सिंगो ताकागी रिंग में आ जाते गए। और गाइस सिंगो ताकागी रिंग में आके काजुचिका ओकाडा को IWGP वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। और गाइस यहां पर रेसल किंगडम के एंडिंग के ऊपर काजुचिका ओकाडा के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद काजुचिका ओकाडा को उनका पहला चैलेंजर सिंगो ताकागी भी मिल चुका है। गाइस आपको रेसल किंगडम 17 पेपर व्यू कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।